हेलो क्लास 10 के सुपरस्टार्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के पार्ट 2। पार्ट 1 हमने कर चुका था और पार्ट 1 में हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का करीब करीब सारे कॉन्सेप्ट्स का बारे में डिस्कस किया था। आज हम पार्ट 2 में उस चिंटू और पिंटू के कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। याद है चिंटू और पिंटू का बिस्किट का पैकेट और चॉकलेट खरीदने का कहानी। तो चिंटू और पिंटू ने बारी बारी से एक चॉकलेट खरीदा और एक बिस्किट का पैकेट खरीदा, जिसके लिए उनको 7 रुपीज देना पड़ा। लेकिन दूसरे बार उसने 3 बिस्किट का पैकेट खरीदा और 5 चॉकलेट्स का खरीदा और टोटल उनको 27 रुपीज देना पड़ा। एक ने जाके एक बिस्किट का पैकेट और एक चॉकलेट खरीदा, जिसके लिए 7 रुपीज देना पड़ा, और दूसरे बार जाके उसी दुकान से जाके सेम वैरायटी का बिस्किट के पैकेट और सेम चॉकलेट खरीदा और 3 बिस्किट के पैकेट और 5 चॉकलेट खरीदा। इसके लिए 27 रुपीज देना पड़ा। चिंटू और पिंटू के पापा ने और सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किया और उन्हें बताया कि x का वैल्यू और y का वैल्यू क्या है, यानी कि एक बिस्किट का पैकेट का दाम क्या है और एक चॉकलेट का दाम क्या है। चिंटू को तो समझ में आ गया सब्स्टिट्यूशन मेथड, लेकिन पिंटू उससे भी छोटा है और उसको ये समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके पापा ने बोला चलो मैं और दूसरी मेथड बताता हूं, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और इस मेथड को उन्होंने नाम दिया एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। तो हम लोग आज सीखेंगे by elimination method how to find out the value of x and y when two linear equations are given। इसको फर्स्ट ले लेते हैं और इसको सेकंड। इसमें प्रोसेस है बच्चों, इसे प्रोसेस है किसी एक वेरिएबल को, इसमें से x और y दो वेरिएबल है, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ता है और एलिमिनेट करना पड़ता है, इसीलिए इसका नाम आया एलिमिनेशन मेथड। हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 3 इन इक्वेशन 1। 3 से जब मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू वाई 3y इक्वल टू 3 इंटू 7 21। हमारा जो इक्वेशन 1 था इसका अब फॉर्म थोड़ा सा चेंज हो गया। 3 से हमने लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड को मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 3x प्लस 3y इक्वल टू 21। लेफ्ट साइड और राइट साइड को अगर सेम क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका कोई चेंज नहीं आता है, वैल्यू आपका लेफ्ट साइड का और राइट साइड का इक्वल रहता है। अब इक्वेशन 2 में देखिए मल्टीप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप अगर नहीं समझ रहे तो आपको समझ सकते हैं कि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसी तरह 1 से मल्टीप्लाई करने से इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब क्या करते हैं, अब इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन नीचे का चेंज होता है,
इसलिए प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल होगा और 3y माइनस 5y माइनस 2y इक्वल टू 21 माइनस 27 माइनस 6, दोनों तरफ से माइनस को आप कैंसिल कर सकते हैं और y इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3, यानी कि एक चॉकलेट का प्राइस 3 रुपीज निकला, जैसा कि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखा था कि एक चॉकलेट का प्राइस 3 रुपीज निकला। अब सेम जिस तरह से आपने पिछला सम किया था x प्लस वाई इक्वल टू 7, इसलिए x का वैल्यू 7 माइनस वाई यानी कि 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। अब तो पिंटू और चिंटू दोनों को ये x और y निकालने का मेथड पता चल गया। अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कीजिए या तो एलिमिनेशन मेथड से कीजिए, आपका सॉल्यूशन तो सेम निकलने वाला है। उम्मीद है आपको भी ये एलिमिनेशन मेथड समझ में आया है। चलिए हम 2-4 और करेंगे ताकि आपका एलिमिनेशन मेथड और पहले जो कराया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों का आप मास्टरी हो जाए। चलिए ये है आपका एक्सरसाइज 3.4 में 1 का 3। इसमें भी आपका 2 लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है इन 2 वेरिएबल्स। फर्स्ट में आप देख रहे हैं 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 और सेकेंड में 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। तो इसको हम थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। देखिए 1 को हम लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं 3x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 4 को अगर राइट साइड को ले जाते हैं तो प्लस 4 बनता है। इसको 1 का थोड़ा चेंज कर लिए इस तरह से। अब सेकंड को भी इसी तरह का फॉर्म में कर लेते हैं, तो 9x 2y को लेफ्ट साइड को लाते हैं तो माइनस 2y इक्वल टू 7। वेरिएबल को एक साइड में लेके आया और जो इंटीजर्स था उसको एक साइड में ले गया। इससे हमारा सम को सॉल्व करने में सुविधा होता है। अब जैसा कि हमने अभी अभी बताया कि एक एग्जांपल जो दिया उसमें बताया कि इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो 3 से मल्टीप्लाई करने से हमें क्या होता है 3 3 9x और 9x और नीचे भी 9x है। अगर सेकेंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखते हैं कि एक वेरिएबल हमारा एलिमिनेट हो जाता है। into 1 3 3 9x minus 3 5 15y equal to 3 4 12। 9x minus 2y equal to 7। अब हम क्या करते हैं, यहां आपको लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग बाय 3 इन इक्वेशन 1। यहां पर क्या है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जिसको सब्ट्रैक्ट करते हैं उसका साइन चेंज करते हैं। सो 9x माइनस 9x कैंसिल हो रहा है, माइनस 15y प्लस 2y माइनस 13y 12 माइनस 7 5, यानी कि y इक्वल टू 5 बाई माइनस 13। इसको आप लिख सकते हैं माइनस 5 बाई 13। अब हम क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन में y का वैल्यू बैठाने से हमें देखते हैं कि x का वैल्यू क्या निकलता है। इस एक में देखिए सेकेंड है इन इक्वेशन 2 putting the value of x, putting the value of y,
9x इक्वल टू 2y प्लस 7, यानी कि 9x इक्वल टू 2 इंटू -5/13 प्लस 7, 9x इक्वल टू -10/13 प्लस 7, इसको सॉल्व कर लीजिए। 13 - 10 प्लस 7 इंटू 13, so 9x equal to 81/13, 9x equal to 81/13, x equal to 9 मल्टीप्लाइड है, इसलिए राइट साइड को जब मूव करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी कि 81/13 इंटू 9, 9 9 जा 21, सो x इक्वल टू 9/13। इस तरह से आपका x का वैल्यू निकलता है 9/13 एंड y इक्वल टू -5/13। इसमें यही करना पड़ता है, किसी एक इक्वेशन में आपको कुछ मल्टीप्लाई करके इस तरह से देखना पड़ता है कि जिससे आपका इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का किसी एक वेरिएबल का वैल्यू क्या हो जाता है, सेम आ जाता है, जिससे कि आप सब्ट्रैक्ट करते हैं या एडिशन करते हैं, किसी तरह से आपका एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए। फिर जब आपका सिंगल वेरिएबल में रहता है तो आपका इक्वेशन का उस वेरिएबल का वैल्यू निकालना बहुत आसान हो जाता है। फिर आप दूसरे वेरिएबल का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए इसका एक और सवाल देखते हैं, नंबर 1 का 4। इसमें भी हम कुछ इस तरह का नोटिस कर रहे हैं कि x/2 और यहां पर की क्या है x। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए अब हम लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 ये आपको लिखना है। 2 से जब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू x/2, 2 से 2 कट रहा है, सिर्फ बच रहा है x, प्लस 2 इंटू 2 4, 4y/3 इक्वल टू 2 इंटू -1 -2। आपका इक्वेशन 1 बन रहा है इस तरह से, और इक्वेशन 2 में आपको मल्टीप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं है। इक्वेशन 1 में हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है सेम। सो x माइनस y/3 इक्वल टू 3, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। फिर हम करते हैं इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस प्लस ये माइनस, x और x कैंसिल हो रहा है, एक वेरिएबल एलिमिनेट हो गया। अब देखिए 4y/3 प्लस y/3 इक्वल टू -2 एंड -3, -2 प्लस -3 -5। ये देखिए 3, 4y प्लस y इक्वल टू -5, यानी कि 5y/3 इक्वल टू -5। इसको अगर सॉल्व करते हैं, 5y इक्वल टू 3 इंटू -5, यानी कि -15। सो y इक्वल टू -15/5, y इक्वल टू -3। y इक्वल टू -3। अब आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं, x माइनस y/3, x माइनस y/3 इक्वल टू 3, यानी कि x माइनस y का वैल्यू आपका निकल गया -3, इसलिए -3/3 इक्वल टू 3। 3 से -3 कटता है तो -1,
यानी कि x माइनस -1 इक्वल टू 3। जब भी आपका माइनस में इंटीजर रहता है तो बहुत सावधानी से करना पड़ता है, इसलिए ब्रैकेट में लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब देख रहे हैं कि x माइनस और ब्रैकेट के अंदर -1 है, यानी कि जब ब्रैकेट को आप खोलेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 3। सो x इक्वल टू 3 प्लस 1 इधर जाता है तो -1, x इक्वल टू 2। इस तरह से x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -3। उम्मीद है आपको एलिमिनेशन मेथड समझ में आया है। एलिमिनेशन मेथड कीजिए या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कीजिए। अगर आपको एग्जाम में कहा गया है सिर्फ सॉल्व करना है, x और y का वैल्यू निकालना है, तो आपका किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल बने। अब देखिए हम 2-4 वर्ड प्रॉब्लम करते हैं जिसमें प्रॉब्लम को डिस्क्राइब किया रहता है और उस डिस्क्रिप्शन से आपका 2 इक्वेशन बनाना पड़ेगा और आपको फिर सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कुछ इस तरह का सवाल। एक वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स आपको आपके पास दिया गया है, आपको इससे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म करना है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस। और उसके बाद आइदर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड से आप इसको फाइंड करेंगे x और y के वैल्यू को। अगर आपसे पर्टिकुलर किसी मेथड के बारे में दिया रहेगा तो आप उस मेथड का यूज करेंगे, लेकिन आपको अगर ऐसा नहीं कहा जाए, आइदर यू कैन यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड in whatever way you are comfortable। चलिए हम प्रॉब्लम को देखते हैं। If we add to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? चलिए, कुछ नहीं समझ में आया है, लेकिन इतना तो समझ में आया है, एक फ्रैक्शन निकालने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि हमारा ये कोई फ्रैक्शन नंबर है जिसका कुछ प्रॉब्लम दिया हुआ है। धीरे धीरे समझते हैं। पहले लेट कर लेते हैं। लेट द फ्रैक्शन इज, फ्रैक्शन हमेशा क्या रहता है, एक न्यूमरेटर में रहता है ऊपर, एक डिनोमिनेटर में रहता है। ऐसा समझ लीजिए फ्रैक्शन x बाई वाई है। जैसे 2/3 हो सकता है, 5/6 हो सकता है, 1/2 हो सकता है। एवरीथिंग दीज आर फ्रैक्शन नंबर्स। सो हमें मालूम नहीं है क्या न्यूमरेटर में क्या डिनोमिनेटर में, सो हम लेट कर लेते हैं कि द फ्रैक्शन इज x बाई वाई। अब देखते हैं। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। यानी कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर। चलिए, न्यूमरेटर तो x है, इसमें हम 1 ऐड कर दिया, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर में क्या था, y था। y से फ्रॉम y वी विल सब्ट्रैक्ट 1, देन इट बिकम्स 1, देन द होल फ्रैक्शन नंबर बिकम्स 1। ये हमारा क्वेश्चन में दिया है। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन बिकम्स 1। तो इस तरीके से हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते तो x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1। x हमारा मेथड वही है, सारे वेरिएबल के टर्म्स को एक साइड में ले आएंगे और इंटीजर्स को एक साइड में ले जाएंगे। सो -1 इधर है और +1 इधर से जाएगा, तो -1 -2। सो मेरा एक जो लीनियर इक्वेशन बनना चाहिए वो बन गया x -1
x माइनस वाई इक्वल टू -2। अब हमारा तलाश है सेकेंड इक्वेशन का। सेकेंड में देखिए दो सिचुएशन दिया रहेगा, एक सिचुएशन में हमने डील कर लिया। अब सेकेंड सिचुएशन कहता है इट बिकम्स 1/2, इट बिकम्स यानी कि द फ्रैक्शन नंबर बिकम्स 1/2 इफ यू ओनली एड टू द डिनोमिनेटर। अब सेकेंड सिचुएशन में, इन सेकेंड केस देखिए इट बिकम्स 1/2, इट बिकम्स 1/2। ये फ्रैक्शन नंबर 1/2 होता है कब? इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। हमारा फ्रैक्शन नंबर x बाई वाई, यानी कि न्यूमरेटर में कुछ नहीं ऐड करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है, यानी कि y प्लस 1 x बाई वाई प्लस 1 इक्वल टू 1/2। ऐसा करने से हमारा फ्रैक्शन क्या बनता है? 1/2 बन जाता है। x इंटू 2, 2x इक्वल टू वाई प्लस 1 इंटू 1, वाई प्लस 1, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये हमारा बन गया सेकेंड इक्वेशन। अब हम दोनों इक्वेशन को यहां लिख देते हैं और एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो भी आपसे कहा गया है, आप सॉल्व कीजिए, आपका सम्स करेक्ट हो जाएगा। x माइनस वाई इक्वल टू -2 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब यहां पर हम देख रहे हैं माइनस वाई और माइनस वाई है, इसलिए हमें ये y को, तो अगर मैं 1 से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये y कैंसिल हो जाएगा और x के टर्म में दोनों इक्वेशन बन गया, तो इसलिए हमें आसानी से निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इसका साइन चेंज करते हैं, माइनस वाई एंड प्लस वाई कैंसिल हो रहा है, x माइनस एक्स माइनस 2x माइनस एक्स इक्वल टू -3। दोनों तरफ से माइनस को कैंसिल कर सकते हैं, x इक्वल टू 3। स्टूडेंट्स, इस जगह आपको थोड़ा सा सोचना है कि पिछले कुछ सम्स में मैंने किया था x को एलिमिनेट किया था, लेकिन इस जगह पर y एलिमिनेट हो जाता है। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको x को ही एलिमिनेट करना है या y को एलिमिनेट करना है। आपको जो भी सुविधा लगे, x और y, इसमें से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। इस जगह हम देख रहे थे कि y x को एलिमिनेट करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, इसलिए एक स्टेप आपको जल्दी कर सकते हैं, इसलिए आपको वो मेथड नहीं करके मैं क्या किया, y को ही डायरेक्ट एलिमिनेट कर दिया। अब x माइनस वाई इक्वल टू -2, x का वैल्यू 3 है, 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, माइनस वाई इक्वल टू -2, 3 इधर जाता है तो -3, यानी कि माइनस वाई इक्वल टू -5। दोनों तरफ माइनस है इसलिए कैंसिल कर सकते हैं, y इक्वल टू 5। आंसर है y इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू 3। चलिए अगला एक और इंटरेस्टिंग सवाल देखते हैं। जैसा मैंने बताया था, इसके हर सवाल में ट्विस्ट है, हर सवाल में पजल लगेगा और आपको सॉल्व करने में काफी मजा आएगा। देखिए, लगता है कि एक रिडल जैसा है, लेकिन आप इसको धीरे धीरे समझेंगे तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा। आपको 2 इक्वेशन फॉर्म करने में बिल्कुल तकलीफ नहीं होगा। पढ़ते हैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता। 5 years ago, नूरी was thrice as old as सोनू। नूरी क्या था? नूरी का एज 5 years ago, 5 साल पहले, सोनू के एज का
3 टाइम्स था। इस तरह का सवाल कभी भी आप देखते हैं या तो किसी भी मैथ में देखते हैं, आप उसको पहले आप प्रेजेंट एज को लेट कर लीजिए। अभी तो कुछ उसका उम्र होगा, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू। नूरी का एज x और सोनू का एज y। हो गया डबल वेरिएबल, 2 वेरिएबल्स में हो गया। इसी का तो हमें लीनियर इक्वेशन बनाना है। सो प्रेजेंट एज, आज का x नूरी का, आज का एज x है और सोनू का y है। 5 years ago, सो 5 years ago उसका एज कितना था? देखिए 5 years ago एज ऑफ नूरी, 5 साल पहले नूरी का एज कितना होगा? आज अगर 50 है तो 5 साल पहले 50 माइनस 5, तो आज का एज अगर x है तो 5 years ago नूरी's एज वाज x माइनस 5 years। ठीक है। और 5 years ago सोनू का एज ऑफ सोनू का आज का एज y है। सो 5 years ago y माइनस 5 होना चाहिए। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। 5 साल पहले सभी का एज आज से 5 साल आप अगर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो उतना ही है। आपका भी अगर 16 है तो 5 साल पहले आप याद कीजिए 16 माइनस 5 11 ईयर्स ही था। ठीक है, ये तो हमें निकल गया। प्रेजेंट एज x है, नूरी का, सोनू का y है और 5 साल पहले नूरी का x माइनस 5 था और सोनू का जरूर ही y माइनस 5 रहा होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है 5 years ago नूरी आज 3 टाइम्स ऑफ सोनू's एज। नूरी का एज 5 years ago, नूरी's एज was 3 टाइम्स। 3 थ्राइस का मतलब है 3 टाइम्स, यानी कि 3 इंटू सोनू's एज। ये क्या है? 5 years ago। तो 5 years ago नूरी का एज क्या है? x माइनस 5। 3 इंटू सोनू's का एज 5 years ago क्या है? y माइनस 5। x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15। सो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। आपका एक लीनियर इक्वेशन तैयार है। देखिए क्वेश्चन से ही आपको सारा हिंट लेना है। क्वेश्चन में कह रहा है 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। सोनू का 5 साल पहले y माइनस 5 था और नूरी का x माइनस 5 था, लेकिन कहा जा रहा है क्वेश्चन में 5 years ago नूरी was 3 टाइम्स ऑफ सोनू's एज। सो x माइनस 5 इक्वल टू 3 टाइम्स y माइनस 5। उम्मीद है फर्स्ट इक्वेशन आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम सेकेंड सिचुएशन, ये इस तरह के सम में आपको 2 सिचुएशन दिया रहेगा। 2 सिचुएशन अगर नहीं दिया रहेगा तो आपका 2 लीनियर पेयर बनेगा कैसे? सो सेकेंड में कह रहा है 10 years later। देखिए 5 years ago अगर x माइनस 5 है, सो 10 years later सोनू's का एज क्या रहेगा? नूरी, पहले नूरी लिखते हैं। नूरी विल बी नूरी's एज x प्लस 10। आज अगर x है तो 10 years का
10 ईयर्स बाद में, आफ्टर 10 ईयर्स x प्लस 10 होगा और सोनू का एज होगा, सोनू एज y प्लस 10। अब क्वेश्चन में कहा गया है 10 ईयर्स लेटर, आज से 10 साल बाद नूरी विल बी यानी कि x प्लस 10 विल बी 2 times, twice as old as सोनू, यानी कि 2 times of y plus 10। आफ्टर 10 ईयर्स नूरी का एज जो होगा सोनू का एज का 2 टाइम्स होगा। आफ्टर 10 ईयर्स नूरी का एज जब x प्लस 10 होगा तो सोनू का एज भी तो y प्लस 10 हो जाएगा, और ये x प्लस 10 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सोनू एज। अब यहां से आपका दूसरा इक्वेशन भी निकल जाएगा, x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, यानी कि x माइनस 2y इक्वल टू 10, इधर जाएगा तो 20 माइनस 10। ये आपका सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन ये है। फर्स्ट इक्वेशन x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। कोई बात नहीं है, सेकेंड इक्वेशन को ऊपर में लिखिए, फर्स्ट इक्वेशन को नीचे लिखिए, इसमें आपका सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, सेकेंड से फर्स्ट को जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप नीचे का साइन को चेंज करते हैं और देख रहे हैं इत्मीनान से x और माइनस x कैंसिल हो रहा है, और प्लस 3y माइनस 2y, y 10 प्लस 10 20, यानी कि सोनू का एज तो आपका 20 ईयर्स निकल गया। सोनू का एज 20 ईयर्स आप लिख सकते हैं, सोनू से एज इक्वल टू 20 ईयर्स। और अभी तो नूरी का एज निकालना है, आप किसी एक में या तो x माइनस 2y इक्वल टू 10 या x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, किसी एक में आप y का वैल्यू डालिए, आप x का वैल्यू निकल जाएगा। x माइनस 2y, 2 इंटू y का वैल्यू 20 है, इक्वल टू, इसमें सेकेंड में डाल रहे हैं तो इक्वल टू 10, यानी कि x माइनस 40 इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 प्लस 40 यानी कि 50 ईयर्स, 50। सो आप देख रहे हैं नूरी एज, आंसर आप लिख सकते हैं। नूरी एज ये प्रेजेंट एज है, इक्वल टू 50 ईयर्स, और सोनू एज 20 ईयर्स। है ना इंटरेस्टिंग सवाल। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। हाँ, ये सम शायद जब से बना है, 100 साल तो बना ही है, और तब से ये सम सभी का बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है ये सम। आज भी आप देखेंगे बैंकिंग में, रेलवे में, कहीं भी कंपटीशन एग्जाम होता है तो ये सम तो आता ही है, और आपके बोर्ड में भी काफी बार रिपीट हो चुका है। ये सम या तो इस तरह का सम, और बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आपको हम बता रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान लगा के देखिए, और मेरा गारंटी है कि आपका कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर रहेगा, आपका कोई डाउट नहीं रहेगा ये सम पर। सम को आप पढ़िए, एक बार खुद से पढ़िए, सोचिए कि आपको क्लास 2-3 में जो आपको नंबर सिस्टम बताया गया है उससे हम रिलेट करने जा रहे हैं इस सम को। क्लास 2-3 का सवाल से हम आपके इस सम को रिलेट करने जा रहे हैं, और ये आपका इतना सारा, इतना इंपॉर्टेंट सम बनता है। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, हाँ,
यहां पर एक नंबर कहा गया है जो 2 डिजिट का है। 2 डिजिट का नंबर आपको मालूम है, इस तरह का लिखते हैं 59, 68, 23, 82, 28, इस तरह का लिखते हैं। यानी कि यहां पर कोई एक डिजिट बैठाते हैं, यहां पर कोई एक डिजिट बैठाते हैं। ये राइट साइड वाला को हम कहते हैं वंस डिजिट और लेफ्ट साइड वाला को बोलते हैं टेंस डिजिट। याद आ रहा है? अगर हम 92 कहते हैं तो इसको एक्सपेंड जब करते थे, हाँ, क्लास 3 में 92 को जब एक्सपेंड करते थे, लिखते थे 9 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1। याद आ रहा है? हो सकता है याद आने का कोई चांस नहीं, क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई है, लेकिन ये बेसिक बात है। 92 को 9 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1 लिखा जाता है। सो चलिए हम करते हैं द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर इस तरह से अगर लिखा हुआ है, एक डिजिट x है, दूसरा डिजिट y है, इस तरह से लिखा हुआ है कि y वंस प्लेस पर और टेंस प्लेस पर x है। सो हम लेट करते हैं, लेट x and y are digits of a 2 digit number such a way, इस तरीका से कि y क्या है, y वंस प्लेस पर है और x टेंस प्लेस पर है। y is at ones place and x is at tens place. The sum of the digits of a 2 digit number is 9. यहां हमें दे दिया गया है, ये अगर एक डिजिट है, ये दूसरा डिजिट है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 2 डिजिट को अगर हम ऐड करते हैं, सम करते हैं, तो इसका सम 9। तो ये मेरा 2 वेरिएबल है और ये पहला इक्वेशन तैयार है। x प्लस वाई इक्वल टू 9, दोनों डिजिट को सम करते हैं तो 9 है, ये हमारा क्वेश्चन में दिया है। और हमने इस तरह से लिया है कि x टेंस प्लेस पर है, y वंस प्लेस पर है। अब आगे बढ़ते हैं। Also 9 times this number is twice the number of 10 by reversing the order of the digits. कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई डिजिट तो है, लेकिन नंबर कितना है? हमने अभी बताया, अगर आपका वंस के प्लेस पर 2 है और टेंस के प्लेस पे 8 है, तो हम क्या लिखेंगे? 8 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1। तो यहां भी नंबर क्या होगा? नंबर इज 10 के प्लेस में x है, तो अगर यहां पर 8 रहता, आप 10 इंटू 8 80 लिखते हैं, तो 10 इंटू एक्स, 10 इंटू एक्स प्लस y इंटू 1। यही आपको सोचना है। अगर y की जगह पर y अगर वंस प्लेस में है और x टेंस प्लेस में है, तो आपका नंबर कितना बनेगा? 10 इंटू एक्स प्लस y इंटू 1। ये आपका नंबर है। नंबर इज दिस। तो नंबर तो हमें मिल गया, ये हमारा नंबर है। अब देखते हैं क्वेश्चन में, फिर से बार बार देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। 9 times of this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. यानी कि ये डिजिट का ऑर्डर तो चेंज भी किया जा सकता है। जैसे 82 को आप चेंज कर दीजिए तो क्या बन जाएगा? 28। 39 को चेंज कर दीजिए तो 93। इस तरह से अगर वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, तो टेंस प्लेस पर y को रख दीजिए और वंस प्लेस पर
x को रख दीजिए, x को वंस प्लेस पर। जब चलिए अब होटल का कमरा चेंज हो गया, ये y वंस प्लेस पर था, x आ गया और x टेंस प्लेस पर था, y टेंस प्लेस पर आ गया। तो अब न्यू नंबर भी ऐसे ही चेंज हो जाएगा। न्यू नंबर क्या बन जाएगा? 10 इंटू वाई, 10 इंटू वाई प्लस 1 इंटू एक्स। न्यू नंबर बन गया हमारा 10y प्लस एक्स। जब हम डिजिट्स का ऑर्डर को चेंज करते हैं तो हमारा नंबर किस तरह से चेंज हो जाता है, एल्जेब्रिक वे से आपको अभी पता चल गया। 9 टाइम्स दिस नंबर, ये किस नंबर के बारे में कहा जा रहा है? पहला लाइन में है जहां पर लिखा गया था द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर। ये ओरिजिनल नंबर जो है इसके बारे में कहा जा रहा है 9 टाइम्स दिस नंबर। ये नंबर क्या है? और टाइम्स का मतलब है मल्टीप्लाई, इसलिए 9 टाइम्स ऑफ द ओल्ड नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर इज का मतलब है इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। ट्वाइस का मतलब है 2 टाइम्स, और ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। रिवर्स करने से हमें नंबर कितना आता है हमने निकाल के रखा, और दैट इज 10y प्लस एक्स। तो इसको आप लिख सकते हैं 10y प्लस एक्स लिखिए, या तो x प्लस 10y लिखिए, बात आपका सेम है। इस समय आप थोड़ा सा रुकिए और सोचिए कि आप क्या समझे अभी तक। पहले आपने x और y का 2 डिजिट ले लिया, y को वंस प्लेस पर रखा और x को टेंस प्लेस में रखा। तो इसलिए नंबर किस तरह से आता है? 10 इंटू टेंस प्लेस पर जो डिजिट रहता है उसको लिखते हैं, प्लस 1 इंटू वंस प्लेस पर जो रहता है उसको लिखते हैं, यानी कि 10x प्लस वाई इक्वल टू हमारा जो नंबर है। अब रिवर्स करते हैं तो 10y प्लस x, दिस इज द न्यू नंबर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द ओल्ड नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। ओल्ड नंबर ये है और न्यू नंबर ये है। 9 टाइम्स ऑफ ओल्ड नंबर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द न्यू नंबर। अब आप इसको इक्वेशन बना सकते हैं। 9 इंटू 10 90x प्लस 9 इंटू वाई 9y इक्वल टू 2 इंटू एक्स 2x प्लस 20y। 90x माइनस 2x 88x प्लस 9y माइनस 20y। 20y को लेफ्ट साइड में लाते हैं तो माइनस 9 माइनस 20 माइनस 11y इक्वल टू 0। 88x माइनस 11y इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा आप 11 से देख लीजिए, सब तरफ से दोनों तरफ अगर डिवाइड करते हैं तो 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। इस तरह से आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड इक्वेशन बनता है। तो हमारा 2 इक्वेशन है, एक तो पहले ही है सम ऑफ द डिजिट्स इक्वल टू 9, ये है हमारा पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन बना 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे? अब इसमें सब्ट्रैक्ट करने का भी झंझट नहीं है, क्योंकि यहां पर y है और यहां पर माइनस वाई है, यानी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप अगर ऐड करते हैं, सिंपली ऐड कर देते हैं तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाता है, और x प्लस 8x 9x इक्वल टू 9 प्लस 0 9, यानी कि x इक्वल टू 9 बाई 9 1।
आपका जो ओरिजिनल नंबर था उसका टेंस प्लेस पे जो डिजिट था वो आपका निकल गया, दैट इज 1। अब x प्लस वाई इक्वल टू 9, इसलिए y इक्वल टू 9 माइनस एक्स, यानी कि 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। अब देखिए x टेंस प्लेस पर है, सो x टेंस प्लेस पर रख दीजिए, और y वंस प्लेस पे है, सो y को वंस के प्लेस पे रख दीजिए। आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि नंबर आपका 18 है। लेकिन आप अगर इस इक्वेशन में डाल के देखना चाहते हैं कि योर ओरिजिनल नंबर वाज 10x प्लस वाई, सो नंबर इज 10x प्लस वाई, यानी कि 10 इंटू 1, x का वैल्यू 1 है, प्लस y का वैल्यू 8 है, 10 प्लस 8 18। तो आप जिस तरह से समझे, x का वैल्यू निकल गया है, इसलिए ओरिजिनल नंबर तो आपने पहले जो सोचा था वही ओरिजिनल नंबर है। मैं फिर से कहूंगा, ये सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि फ्यूचर में भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो आपको ये सवाल का फेस करने का काफी चांस रहता है। होप आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स समझ में आया है। हम ये वीडियो लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं, और ढेर सारी उम्मीद लगाए हुए हैं कि आप इसको लीनियर इक्वेशंस के इस चैप्टर को अच्छी तरह एक्सपर्टाइज करेंगे और आपके बोर्ड एग्जाम को हर क्वेश्चंस को, सवाल को क्रैक करेंगे। ऑल द बेस्ट, मेरा विशेष हमेशा आपके साथ है, एंड गॉड ब्लेस यू। बाय बाय, टेक केयर।